हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे हो। और आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कांतारा मूवी के बारे में जो 2022 में रिलीज़ हुआ था। और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा चैनल को सपोर्ट करें ताकि और मज़ेदार वीडियो आप लोग के लिए लेके आ पाऊँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग को 1847 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक राजा हुआ करता था और उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए एक राजा को जो चाहिए था वो सब कुछ उस राजा के पास था। राजा के पास बहुत धन संपत्ति था। ये सब कुछ रहने के बावजूद भी राजा का मन को शांति नहीं था। बहुत से मंदिरों में पूजा करके गरीब लोगों को खाना खिला के और ऐसा बहुत कुछ पुण्य काम करने के बाद भी राजा का मन को शांति नहीं मिलता है। इसलिए राजा अपना मन का शांति को ढूंढने के लिए अकेले निकल जाता है। और ऐसे ही एक दिन एक गांव के बीच से गुजरते हुए राजा को कुछ आवाज सुनाई देता है और उस आवाज को ढूंढते हुए राजा जब जाते हैं तब जंगल के बीच राजा को एक पत्थर दिखाई देता है। उस पत्थर को गांव वाले अपना देवता मान के पूजा करते थे और वहां खड़े होने के बाद राजा को महसूस होता है कि उनको दुनिया का सब सुख शांति मिल गया है। और इसी वजह से राजा उस पत्थर को अपना महल ले जाने के लिए सोचते हैं। तभी गांव वाले वहां पहुंच के राजा को ऐसा करने के लिए मना करते हैं और वो लोग बोलते हैं ये पत्थर ही उन लोगों का भगवान है और इतने दिनों से ये पत्थर ही उन लोगों का रक्षा कर रहे हैं। फिर भी राजा गांव वालों के ऊपर जोर डालने लगते हैं और तभी गांव के एक युवक के अंदर देवता आ जाते हैं और देवता राजा को पूछता है, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो उसके बदले तुम गांव वालों को क्या दोगे? तब राजा कहते हैं, आप जो भी बोलोगे मैं वही करूंगा। तब देवता जोर से चिल्लाता है और उनका आवाज का गूंज इतना था कि पूरा जंगल में सुनाई दिया। और तब देवता बोलता है, मेरा आवाज जहाँ तक सुनाई दिया सभी जमीन आपको इन गांव वालों को देना पड़ेगा। अगर बाद में कुछ भी गलती हुआ तो उसका सजा भी मिलेगा। राजा देवता के सभी बात मान लेता है और गांव वालों को जमीन देके देवता को अपने साथ लेके आता है। और इसी तरह राजा को मन का शांति मिल जाता है और गांव वालों को जंगल का जमीन। फिर हमें 1970 का कहानी दिखाया जाता है जहाँ पे फिल्म का हीरो शिवा को अपना पिता ये कहानी सुना रहा था। दूसरी तरफ राधा के वंश के लोगों को दिखाया जाता है जो अभी जमीन को गांव वालों से फिर से लेने के लिए सोच रहा था क्योंकि उसे उस देवता की कहानी में भरोसा नहीं था। हर साल गांव वाले भोटाकुला नाम का एक पूजा करते थे जिसमें शिवा का पिता देवता के रूप में आते थे और गांव वालों के मानना था जो इस पूजा में देवता का रूप अदा करते हैं उनके अंदर सच में देवता समा जाते हैं और कुछ भी सवाल पूछने से उसका समाधान उधर ही कर देते थे। और नेक्स्ट डे जब भोटाकुला पूजा में शिवा के पिता के अंदर देवता समा जाते हैं, राधा का परिवार का एक सदस्य उनसे उस जमीन के बारे में पूछता है और बोलता है, मेरे पूर्वज ने दिया हुआ जमीन मुझे वापस लेना है। तब देवता बोलता है उसका जमीन उसको देवता वापस कर देगा, लेकिन इतना दिन से जो शांति राधा का परिवार को मिला था क्या वो उसे वापस कर पाएगा? तब राधा का परिवार का सदस्य देवता को धमकी देके बोलता है कि मुझे पता है मुझे कैसे जमीन लेना है और वो कोई भी देवता को नहीं मानता है। ये सुनकर देवता को बहुत गुस्सा आता है और वो जंगल की तरफ भाग जाता है और ये देख के शिवा भी उनके पीछे दौड़ने लगता है। ऐसे ही कुछ दूर जाने के बाद अचानक देवता गायब हो जाता है क्योंकि शिवा का पिता ही देवता का रूप अदा कर रहा था, इसलिए उसी दिन से शिवा का पिता भी गायब हो गया। उनके गायब होने के कुछ देर बाद ही राधा का उस फैमिली मेंबर का भी मौत हो जाता है खून का उल्टी होके। फिर हमें 1990 का कहानी दिखाया जाता है जहाँ एक गांव पे बफेलो रेस होने वाले थे। उसी गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति का नाम था देवेंद्र, जो उस व्यक्ति का बेटा था जिनका शिवा का गांव में खून का उल्टी होने की वजह से मौत हुआ था। इस रेस में शिवा भी योगदान करते हैं लेकिन जीतने के बाद भी उसको हरा दिया जाता है। इसी वजह से देवेंद्र के आदमी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। जब इस बारे में देवेंद्र को पता चलता है वो अपने आदमी को गुस्सा करता है और शिवा को मेडल देते हैं और कुछ बोतल ड्रिंक्स करने के लिए दे देते हैं। असल में शिवा भी देवेंद्र के लिए काम करता था, इसलिए देवेंद्र भी शिवा को सपोर्ट करता था। शिवा दिन भर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था और कोई भी काम धंधा नहीं करता था, बस उसके दोस्तों के साथ शिकार करता रहता था। दूसरी तरफ हमें फॉरेस्ट ऑफिसर दिखाया जाता है जो कुछ शिकारियों को पकड़ के पीट रहे थे और उनको इस जंगल को रिजर्व करने के लिए भेजा गया था। तभी वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर का सीनियर आता है और ये सब देख के फॉरेस्ट ऑफिसर को समझाने लग जाता है कि उसको बहुत ही सूझबूझ से काम करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग कई सालों से इधर ही रह रहे हैं
उनको ये रूल्स रेगुलेशन के बारे में भी इतना पता नहीं है। अगले दिन उस फॉरेस्ट ऑफिसर का शिवा के साथ बहस हो जाता है। फॉरेस्ट ऑफिसर कुछ लोगों को समझा रहा था जंगल में लकड़ी नहीं काटने के लिए। तभी शिवा अपने दोस्तों के साथ आके फॉरेस्ट ऑफिसर से बहस करने लग जाता है। शिवा बोलता है, हम लोग इधर ही पले बड़े हैं, तुम आके हम लोग को रूल्स मत सिखाओ। और रात में शिवा को एक सपना आता है जहाँ एक अजीब सा जानवर शिवा को डराने का कोशिश करता है। ऐसा सपना शिवा को अक्सर दिखाई देता है। दूसरी तरफ हमें देवेंद्र का घर दिखाया जाता है जहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर देवेंद्र से मिलने आता है और देवेंद्र भी अपने बातों से फॉरेस्ट ऑफिसर को अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर बहुत ही ईमानदार और सख्त था और वो देवेंद्र का कोई भी बात में नहीं आके उधर से चला जाता है। और फॉरेस्ट ऑफिसर को भी परमिशन मिल जाता है उस जंगल को फेंसिंग लगा के रिजर्व करने के लिए। अगले दिन फूटाकोला उत्सव मनाया जा रहा था। तभी हमें लीला नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो फॉरेस्ट गार्ड का ट्रेनिंग करके आई थी। शिवा उस लड़की से प्यार करता था और तभी उधर फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है क्योंकि गांव वाले उत्सव के वजह से पटाखे फोड़ रहे थे और पटाखे की आवाज़ सुन के ही फॉरेस्ट ऑफिसर पूरा टीम के साथ इधर आ गए थे। और फॉरेस्ट ऑफिसर आके गांव वालों को बोलता है कि नॉइस पोल्यूशन नहीं करने के लिए। और इसी बात को लेके शिवा फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ बहस करने लग जाता है और तभी गांव वाले आके उन दोनों के झगड़ा को रोक देते हैं। अगले दिन शिवा, लीला और लीला के पिता देवेंद्र के पास जाते हैं और देवेंद्र को सिफारिश करते हैं लीला का नौकरी के लिए। और इसी वजह से लीला को भी जल्दी नौकरी मिल जाता है। उसी दिन के बाद लीला को पता चलता है कि गांव का फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर फेंसिंग डालने वाले हैं। इसलिए लीला को भी फॉरेस्ट ऑफिसर अपने साथ लेते हैं ताकि गांव वालों को वो समझा सके। लेकिन वो लोग जब वहां पहुंचते हैं, गांव वालों उन लोगों को ऐसा करने के लिए रोकते हैं। इसी बीच शिवा का एक दोस्त को भी वो लोग मारने लगते हैं। जब शिवा को इस बारे में पता चलता है तो वो वहाँ आके फेंसिंग लगाने वाले लोगों को पीटने लगते हैं। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर एक गोली चलाता है और शिवा को पकड़ के बांध दिया जाता है ताकि शिवा उन लोगों के काम में बाधा ना डाल पाए। और वो लोग फेंसिंग के लिए गड्ढा खोद के चले जाते हैं। और दूसरी तरफ अगले दिन देवेंद्र ने सभी गांव वालों से बहाने से सभी जमीन अपने नाम कर लिए और गांव वालों को कुछ पता ही नहीं चला। देवेंद्र शिवा को इसलिए साथ रखता था ताकि शिवा के जरिए हर एक गांव वालों की जमीन अपना नाम कर पाए। जब रात को शिवा देवेंद्र के साथ जंगल से जा रहा था तब शिवा को कुछ आवाज़ सुनाई देता है। जब वो आवाज़ को फॉलो करके जाता है तब शिवा के सामने अचानक देवता प्रकट हो जाते हैं। ये देख के शिवा डर जाता है और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है फॉरेस्ट ऑफिसर को देवेंद्र का एक आदमी आके खबर देता है कि शिवा जंगल के बीच पेड़ काट रहा है। और ये सुन के शिवा को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन शिवा को इस बारे में पता चल जाता है और वो लोग जंगल के बीच ही छुप जाते हैं। और जब फॉरेस्ट ऑफिसर वहाँ पहुँचता है तभी एक पेड़ आके फॉरेस्ट ऑफिसर के जीप के ऊपर गिर जाता है जिस वजह से फॉरेस्ट ऑफिसर को चोट आ जाता है। और उस पेड़ को भी शिवा और उसके दोस्त ही काट के रखा था। और इसी वजह से शिवा और उसके दोस्तों को फॉरेस्ट ऑफिसर ढूंढने लग जाते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन जंगल में छिपने के बाद शिवा को फॉरेस्ट ऑफिसर पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी शिवा के पास से बरामद हुए एक गन से मिसफायर होकर फॉरेस्ट ऑफिसर के आंख में चोट लग जाता है। शिवा और उसके दोस्तों को जेल में डाल दिया जाता है। और अभी हमें दिखाया जाता है गुरुआ नाम के एक शख्स को जो शिवा के पिता के लापता होने के बाद भोटाकोला उत्सव में देवता के रूप में आते थे। फिर हमें दिखाया जाता है देवेंद्र अपना पूर्वजों का जमीन को किसी भी तरीके से वापस लेने के लिए प्लानिंग कर रहा था। और एक दिन गुरुआ को अपने जीप में बिठा के लेके आता है और उन दोनों को जीप में एक गांव वाले ने देख लिया था। और देवेंद्र घर पहुंच के गुरुआ को जमीन का लालच देता है। और भूटाकोला उत्सव के दौरान जब देवता उसके शरीर में प्रवेश करेगा, देवता की बात को न सुनते हुए गांव वालों को बोलने के लिए बोलता है कि गांव का सभी जमीन देवेंद्र को फिर से वापस कर दिया जाए। क्योंकि भूटाकोला उत्सव में जब गुरुआ देवता के रूप में रहेंगे तो गुरुआ के कहे गए कोई भी बातों को गांव वाले मना नहीं करेंगे। लेकिन गुरुआ अपने गांव वाले और अपने देवता से झूठ बोलने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो अपना गांव वाले और अपना देवता को धोखा नहीं दे सकता था। और इसी वजह से देवेंद्र ने गुरुआ को मार के उसका शरीर को गांव के बीच फेंक देता है। और उसी समय जेल में शिवा को सपना आता है कि देवता उसके सामने आके रो रहा है। और अगले ही दिन शिवा का माँ आके शिवा को गुरुआ की मौत के बारे में बोलता है। और ये बात जान के शिवा काफ़ी दुखी हो जाता है। और इधर फॉरेस्ट ऑफिसर को भी पता चल जाता है
कि देवेंद्र ने गांव का सभी जमीन अपने नाम कर लिया है और वो इस बारे में अपने लॉयर से बात करते हैं और ये सभी बात देवेंद्र को पता चल जाता है और देवेंद्र शिवा को जेल से बाहर निकाल के लेके आता है ताकि शिवा के जरिए इस फॉरेस्ट ऑफिसर को अपना रास्ता से हटा सके। और जब शिवा जेल से छूट के आता है, देवेंद्र अपना प्लानिंग के हिसाब से शिवा को बोलता है कि शिवा का दोस्त गुरुआ का मर्डर फॉरेस्ट ऑफिसर ने किया है ताकि इस बार वोटाकोला उत्सव ना हो। और ये बात सुनने के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर को मारने के लिए शिवा निकल जाता है। शिवा फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ क्या करता है उसको देखने के लिए देवेंद्र का आदमी भी उसके पीछे आ जाते हैं। और जब फॉरेस्ट ऑफिसर को मारने के लिए शिवा जा रहा था, तभी शिवा को वही गांव वाला मिलता है जिसने देवेंद्र के साथ गुरुआ को आखिरी बार देखा था। उसके पिछले दिन ही गुरुआ का शरीर जंगल में मिला था और वो गांव वाला शिवा को सब कुछ बोल देता है। ये बात जानने के बाद शिवा को भी समझ में आ जाता है कि गुरुआ का कातिल कौन है। और ये सभी बात देवेंद्र के आदमी सुन रहे थे और वो लोग शिवा के ऊपर हमला कर देते हैं। शिवा उन लोगों को मार पीट के उधर से भगा देता है। देवेंद्र को भी जाके धमकी दे के आता है कि उसका बदला वो जरूर लेगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है फॉरेस्ट ऑफिसर आके गाँव वालों को सब कुछ बोल देता है कि देवेंद्र ने उन लोगों का पूरी जमीन अपना नाम कर लिया है। और ये सब सुन के गाँव वाले शॉक हो जाते हैं। तभी शिवा भी उधर आ जाता है और गांव वालों को बोलते हैं गुरुआ का मर्डर भी देवेंद्र ने ही किया है। और शिवा फॉरेस्ट ऑफिसर को अपना साथ देने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ देवेंद्र अपने लोगों के साथ आके गांव में आग लगा देता है और गांव वालों को मारने लगता है। इस तरह गांव वाले और देवेंद्र के लोगों के बीच लड़ाई हो जाता है। ये लड़ाई काफी देर तक चलता है और इस लड़ाई में शिवा का एक खास दोस्त भी मारा जाता है। ये देख के शिवा गुस्से में आ जाता है और देवेंद्र को मारने के लिए जाता है, लेकिन देवेंद्र का आदमी उसको पकड़ के बहुत मारता है और उसको बुरी तरह मारने के बाद एक तरफ फेंक देता है। तब जाके शिवा का सर एक पत्थर पर लगता है जो कि उनका देवता की सिंबल था। उसके बाद शिवा को देवता का आवाज सुनाई देता है और देवता शिवा के अंदर आ जाता है और शिवा देवता के रूप में आके देवेंद्र का हर एक आदमी को एक एक करके मार डालता है और आखिर में वो देवेंद्र का सर भी काट देता है। और इसी तरह गांव वालों को अपना जमीन मिल जाता है और चैन से रहने लगते हैं। अगले साल के भोटोकोला फेस्टिवल में हम लोग शिवा को देवता के रूप में देखते हैं और कुछ देर के बाद शिवा जंगल की तरफ में भाग जाते हैं। वहाँ पे शिवा को और एक देवता दिखाई देता है जो शायद शिवा का पिता ही था। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और ऐसा ही मज़ेदार वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी आऊँगा और एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।